दोस्तों नमस्कार। भारत में बढ़ता शहरीकरण भले ही विकास का आधार हो, लेकिन इससे अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया है। बढ़ता शहरीकरण केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। वर्तमान में दुनिया की कुल आबादी में से 56% आबादी शहरों में रहने लगी है। गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। यह प्रवृत्ति जारी रही तो 2050 तक शहरी आबादी अपने वर्तमान आकार से 2 गुने से भी अधिक हो जाएगी। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने एवं नया भारत, विकसित भारत बनाने के लिए शहरीकरण पर बल दिया जा रहा है। एक विडंबनापूर्ण सोच देश के विकास के साथ जुड़ गई है। जैसे जैसे देश विकसित होता जाएगा, वैसे वैसे गांव की संरचना टूटती जाएगी। निश्चित ही जब भी शहरों में कोई नई कॉलोनी विकसित होती है तो हमें यह स्वीकारना भी होगा कि किसी न किसी गांव की कुर्बानी जरूर दी जाएगी। एक और विडंबना और त्रासदी है कि जिन्हें शहर कहा जा रहा है, वहां अपने संसाधन से वंचित होने की बेतरतीब, बेचैन और विस्थापित भीड़ ही होगी। कुछ समय पूर्व स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन हुआ। इसमें यह बात उभर कर सामने आई कि शहरों के विकास को ही भारत के विकास की धुरी माना जा रहा है। यह सही भी है, क्योंकि किसी भी आधुनिक और विकासशील अर्थव्यवस्था में शहरों को विकास का सबसे बड़ा वाहक माना जाता है। भारत में नवीन भारत की पहल के विचार को आगे बढ़ाने की कड़ी में शहरी बुनियादी ढांचों में सुधार के समय दृष्टिकोण को अपनाने की अपेक्षा है। वैश्वीकरण के उपरांत शहरी विकास की अवधारणा समावेशी विकास की एक अनिवार्य शर्त बन गई है। शहरी विकास की इस प्रक्रिया ने गांव के सामने अस्तित्व का संकट उत्पन्न कर दिया है। शहरों का अनियोजित विकास, महानगरों का असुरक्षित परिवेश, पर्यावरण की समस्या, बढ़ता प्रदूषण, जल का अभाव तथा शहरी संस्कृति में बढ़ते जा रहे संबंध मूलक तनाव हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि शहरी विकास की अवधारणा पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करने में गांव की तुलना में शहरों की भूमिका अधिक है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि विकास और प्रदूषण का एक दूसरे के साथ सकारात्मक संबंध है? बेहतर रोजगार, आधुनिक जन सुविधाएं और उज्जवल भविष्य की लालसा में अपने पुश्तैनी घर बार छोड़कर शहर की चकाचौंध की ओर पलायन करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसका परिणाम है कि देश में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 350 के आसपास हो गई है, जबकि 1971 में ऐसे शहर मात्र 151 थे। यही हाल 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का है। इनमें कोई दो राय नहीं कि शहरीकरण को विकास का पैमाना माना जाता है। शहरों में गांव की तुलना में अधिक साधन, सुविधाएं, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूसरे शब्दों में आधारभूत सुविधाएं अधिक होती हैं। यह भी सच है कि ये सुविधाएं सभी को नसीब नहीं होती हैं। रोजगार के लिए गांव से शहरों में आने वाले बहुत से लोगों को कच्ची बस्तियों, चालों, 1 से 2 कमरों के मकानों में किराए पर रहने को बाध्य होना पड़ता है। शहरों में बुनियादी सुविधाओं के बावजूद सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र पर खासा नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। शहरों में रहना दूभर ही होता जा रहा है। असल में देखें तो संकट वायु प्रदूषण का हो या जंगल का, स्वच्छ वायु का हो या फिर स्वच्छ जल का, सभी के मूल में विकास की वह अवधारणा है जिससे शहर रूपी सुरक्षा सतत विस्तार कर रही है और उसकी चपेट में आ रही है प्रकृति और उसकी नैसर्गिकता, जिसके कारण मनुष्य की सांसें उलझी हुई हैं। जीवन पर संकट मंडरा रहा है। अगर हमें पूरी समस्या से लड़ना है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित तमाम महानगरों के स्तर पर और साथ ही पूरे देश के स्तर पर अपनी कई आदतों को बदलना होगा। विकास के तथाकथित मॉडल पर गंभीर चिंतन करना होगा। वायु प्रदूषण का कारण पराली एवं सड़क पर दौड़ते वाहनों में खोजने की बजाय हमें महानगरों के अनियोजित शहरीकरण में खोजना होगा। पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर शहर एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं, क्योंकि शहर के विकास के लिए हरित क्षेत्र की बलि चढ़ाई जा रही है। जलवायु संबंधी परिवर्तनों ने कई शहरों के अस्तित्व को चुनौती दी है। विशेषतः समुद्र किनारे बसे शहर अब मानव निर्मित आपदाओं से अछूते नहीं रहे। इसके अलावा तीव्र प्रौद्योगिकी विकास शहरों में अनेक परंपरागत व्यवसाय करने वाले समूह के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि इससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। देश के सभी बड़े शहरों और महानगरों में बड़ी संख्या में
स्लम बस्तियां बन गई हैं। इनमें रहने वाले लोग शहरी जनसंख्या से संबंधित उच्च और मध्य वर्ग की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, परंतु वे न केवल गरीबी के शिकार हैं अपितु बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। प्रत्येक शहर में बेतरतीब यातायात एक गंभीर समस्या बन गया है, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को लगभग समाप्त कर दिया गया है। शहर में रहने वाले समृद्ध लोग अपनी शक्ति और संपन्नता के प्रदर्शन के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और इससे बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। शहर के लिए सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, जल चाहिए, मकान चाहिए, दफ्तर चाहिए। इन सब के लिए या तो खेत होम हो रहे हैं या फिर जंगल को हजम करने की चाल में पेड़, जंगली जानवर, पारंपरिक जल स्रोत सब कुछ नष्ट हो रहा है। यह वह नुकसान है जिसका हर्जाना संभव नहीं है और यही वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। शहरीकरण यानी रफ्तार, और रफ्तार का मतलब है वाहन, और वाहन है कि विदेशी मुद्रा भंडार के खरीदे गए ईंधन को भी पी रहे हैं, बदले में दे रहे हैं दूषित वायु। शहर को ज़्यादा बिजली चाहिए, यानी ज़्यादा कोयला जलेगा, ज़्यादा परमाणु संयंत्र लगेंगे। शहर का मतलब है औद्योगिकीकरण और अनियोजित कारखानों की स्थापना, जिसका परिणाम है कि हमारी लगभग सभी नदियां अब जहरीली हो चुकी हैं। महानगरों की बढ़ती आबादी को सिर छुपाने की मकान चाहिए, जिसके लिए हरितमा क्षेत्रों को हम कंक्रीट के जंगलों में तब्दील करते जा रहे हैं। नदी थी खेती के लिए, मछली के लिए, दैनिक कार्यों के लिए, ना कि उसमें गंदगी बहाने के लिए। गांव के कस्बों के शहर और शहरों के महानगर में बदलने की होड़ एक ऐसी मृग मारीचिका में लगी हुई है जिसका असलियत कुछ देर से खुलती है, लेकिन जब खुलती है तब लोगों की सांसें लेना दूभर हो जाता है। जीवन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल स्वतंत्र भारत के विकास के लिए हमें जिस नक्शे कदमों पर चलना शुरू किया, उसके तहत बड़े बड़े शहर पूंजी केंद्रित होते चले गए और रोजगार के स्रोत भी ये शहर ही बने, जिसके नाते शहरों का अनियोजित विकास के नाते, शहरीकरण के नाते पर्यावरण पर गंभीर खतरा बन गया है, मानव जीवन पर गंभीर खतरा बन गया है। इसलिए हमें शहरीकरण की ओर कम ध्यान देना चाहिए और हमें अपने गांव में ही रहकर उन बुनियादी सुविधाओं को लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।